यहाँ पे बारिश होने लग गई, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए हम लोगों ने भुल्लर ताल देखने का प्लान किया। संभावना सेठ की छुन छुन, मेरी ना सांस भी फूल रही है और ऊपर से ठंडी का एहसास जो दिलाता है वो है हमारा उत्तराखंड। जून के महीने में भी बारिश में भिगा दिया है। अभी हम लोग आ गए हैं टिप टॉप वैली देखने के लिए। तो ताड़केश्वर मंदिर से आने के बाद ही हमने डिसाइड किया कि साथ साथ ही इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी अंधेरा होने में 1 से 2 घंटा था, तो रूम पे जाके क्या ही करते, तो यहाँ आ गए। तो यहाँ पे वैली बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छी पहाड़ियाँ दिखती है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे भी ना काफ़ी भीड़ थी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग खड़े थे तो बारिश की ना बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। तो अभी हल्की फुल्की बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी। संभावना सेठ की छुन छुन। यहाँ पे हमें टिकट लेना था, तो यहाँ पे मैंने ना संभावना सेठ की छुन छुन देखी। सेम बिल्कुल वैसे ही डॉग था जैसा संभावना सेठ का, बहुत प्यारा लग रहा था। ये रील बनाते हैं, रील। हट। अरे यही तो वो नजारा, ऐसे करूंगी और फिर तू ऐसे मेरे बैक से शूटिंग करना। कहाँ पे है बादल कितना तगड़ा दिख रहा है। इतने प्यारे नज़ारे थे कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और आदि को फोर्स कर रही थी कि आदि प्लीज़ मेरी एक रील शूट कर दो। लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, भीड़ रहते, तो आदि को शर्म आती है मेरी रील बनाने में। 1 सेकंड कैसी चीजें कराते हो? मैं रील के चक्कर में तो घूमना तो होता ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत बादल लग रहे हैं, और देखिए यहाँ पे भी भीड़ थी। तो बस यहाँ पे कॉर्नर में जाके देखना था पूरे सीनरी को, बहुत सुंदर पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने एक रील भी शूट की इंस्टाग्राम के लिए, वो मैंने अपनी पोस्ट की है इंस्टाग्राम पेज में। तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने टिप टॉप देखा और उसके बाद हम लोग निकल गए। यहाँ पे एक भुल्लर ताल थी, तो गाड़ी हमने ऊपर ही पार्क की, और ये ना शॉर्टकट रास्ता था और बिल्कुल बीच जंगल से ये रास्ता था शॉर्टकट नीचे भुल्लर ताल जाने के लिए। तो यहीं पे हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल जंगल के बीच से हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे ना बैठने के लिए और बच्चों का पार्क भी बनाया हुआ था खेलने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और आवाज़ सुनी आपने, सेम वही वाली जो मैंने आपको ताड़केश्वर मंदिर में आवाज़ सुनाई थी। अब क्या हुआ हमारे साथ, जैसे हम लोग भुल्लर ताल पहुँचे, इतना लंबा चलने के बाद वैसे यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे आके सेट के नीचे खड़े हो गए थे, और यहाँ पे सब लोग अपना अपना स्नैक्स इंजॉय कर रहे थे, जो भी लोग घूमने के लिए आए थे। तो फिर हम लोग बारिश से बचने के लिए यहीं पे खड़े हो गए थोड़ी देर। हमको लगा कि चलो बारिश रुकेगी तो फिर हम नीचे जाके भुल्लर ताल देखेंगे। यहाँ पे बारिश होने लग गई, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए हम लोगों ने भुल्लर ताल देखने का प्लान कैंसिल किया। और हमारी जो गाड़ी है ना, वो हमने ऊपर पार्क कर दी। सबने बोला यहीं पे पार्क करनी है गाड़ी, और इतनी तेज बारिश हो रही है। अब इस ऊंचे वाले रास्ते से पैदल हमें गाड़ी के तक जाना है। मेरी ना सांस भी फूल रही है और ऊपर से छोटी छोटी बारिश भी हो रही है। मतलब हल्की हो गई है बारिश, लेकिन फिर पता नहीं कभी तेज कभी हल्की हो रही है। तो हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर तक बारिश चलती रहे और हम यहीं अटक जाएं, अंधेरा हो जाए। इसलिए हम लोग निकल गए हल्की बारिश में ही। मेरा पूरा सिर भीग गया, मज़ा भी आ रहा है। और हम लोग जा रहे हैं जंगल वाले रास्ते से। नीचे देखो सब लोग जाने लग गए हैं, अब भीड़ कम है और ये पूरा जंगल का रास्ता है। मज़ा आ रहा है। तो अभी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आने वाली है सामने से, इसलिए मैं फ़ोन को रख देती हूँ। और बारिश भी हो रही है, तो फिर मैं आपसे आगे जाके मिलूँगी। हमारी सांस बहुत चल रही है, मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं पा रही हूँ। इन रास्तों में चलते चलते थक गया है, तो वो ऐसे खड़ा होके रुक गया है। अभी वो ऐसे ही बोलेगा कि मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। काफ़ी देर से मैं देख रही थी उसको, अब देखो दिखाने के लिए भाग रहा है। हम लोग अपनी गाड़ी तक पहुँच गए हैं और बैठ गए हैं, और कपड़ों की हालत देखिए। गर्मी में भी ठंडी का एहसास जो दिलाता है वो है हमारा उत्तराखंड। जून के महीने में भी बारिश में भिगा दिया है और इतना ठंडा लग रहा है, क्या बता नहीं सकती आपको। और पूरे बाल भीग गए हैं, मैंने ऊपर बांध दिए हैं। दुपट्टा गया, वो मेरे दुपट्टे से आदि पूरा उसने मेरा दुपट्टा खराब कर दिया, पूरा दुपट्टे से पोंछ लिया अपने आप को।
तो ये देखिए, मैंने कहा था थोड़ी देर और रुक जाते हैं, लेकिन कोई रुका नहीं, भीगा भीगा के मार दिया, लेकिन मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा भीगने में। तो अब जाके रूम पे जाते हैं होटल में और कपड़े अपने चेंज करते हैं जाके, बहुत ठंडा लग रहा है। तो हम लोग ये गीले सारे कल के कपड़े जो गीले हो गए थे वो ऐसे लेके जा रहे हैं और इसको ऐसी गाड़ी में फैला देंगे। तो बहुत गीले हैं कपड़े, तो मेरी साइड पोज ले रहा है, फिर से गंदी आएगी। मेरे सिर पे एसी का पानी गिर गया। एसी का नहीं, बूंद बारिश की उसकी गिरी होगी। तो बस फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल रहे थे अपने घर के लिए। तो यहाँ पे ना ये जो कल बारिश के कपड़े गीले हो गए थे तो ये सूखे ही नहीं, तो इन कपड़ों को मैं ऐसे ही गाड़ी पे फैला दूंगी, क्योंकि बाकी अगर मैं अपने सामान में रखती तो मेरे सारे और भी कपड़े गीले होते। तो बस फिर हम लोग निकल रहे थे अपने घर के लिए। तो रास्ते में ये वाला पार्क भी हमें दिखा, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ना ये फाइटर जेट रखा हुआ था बीच पार्क में, और सब लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचा रहे थे। ये ऊपर SBI का बैंक है, तो देखिए ये नज़ारा ऐसा है। तो मतलब पहाड़ों में ना सब जगह ऐसी है, तो आदि यहाँ पे फोटो ले रहा था। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। तो बस हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। तो ना यहाँ पे थोड़ा सा हमने गाड़ी रोक ली थी, तो थोड़ा सा वॉमिटिंग सा हो रहा था, क्योंकि हमने चाय पी है सुबह बस, और कुछ खाया नहीं जल्दीबाजी में निकलने के लिए। और देखिए वापस से मुझे यहाँ पे वही वाला कीड़ा मिल गया, पास फेल वाला, जिसे मैं हमेशा अपने एग्ज़ाम टाइम पे करती थी। तो ये जब भी मुझे मिलता है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है जो भी हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी लोग होंगे ना, बच्चे खासकर, उन सब ने ये ज़रूर किया होगा और शायद अभी भी करते होंगे। तो बस ये देखिए यहाँ पे फिर हम लोग जब जा रहे थे तो नीचे यहाँ पे माता का मंदिर था। आते टाइम हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन नहीं किए, क्योंकि रात होने वाली थी, तो इसीलिए हम लोग चले गए। तो वापसी में हम यहाँ पे माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए रुके हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे एक चट्टान के ऊपर माता का मंदिर था, तो हमने सोचा हम भी यहाँ पे माथा टेक लेते हैं। और यहाँ पे ना एक बिल्कुल गुफा जैसी है, जैसे वैष्णो देवी की गुफा थी, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी सी गुफा है। तो यहाँ पे सब लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए कितनी लाइन लगी हुई है, छोटी सी ही गुफा है बट सेम वैसी ही है। तो बस पूजा करने के बाद हम लोग फिर निकल गए थे। तो 2 बज रहा है शायद, और हमने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो हमको लगा कि चलो यहीं पे कुछ खा लेते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगी, हमको 6-7 बज जाएगा वापस गुड़गांव पहुंचते हुए। तो यहाँ पे आए हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कैसा है। तो लग तो काफ़ी अच्छा रहा, और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। देखो भाई सब जगह भीड़ है, आप कहीं भी चले जाओ। तो यहाँ पे हम लोग खाने का ऑर्डर दे रहे हैं, और अभी तो डिसाइड कर रहे हैं कि आखिर दें तो दे क्या। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है देखने से। और यहाँ पे अब खाने का ऑर्डर दे के हम लोग वेट कर रहे हैं, और मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने खाने पे लंच में क्या ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे हमने बहुत सोच समझने के बाद हमने यहाँ पे एक मटर पनीर ऑर्डर किया और एक दाल तड़का ऑर्डर किया, और उसके साथ हमने तंदूरी रोटी ली है। तो सिंपल सा ही हल्का सा ही फूड दोपहर में हम लोग खा रहे थे, ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं था। तो देखिए ये मुझे ना यहाँ पे ये हरी मिर्च मिली, और इतनी टेस्टी और इतनी तीखी मिर्च थी। तो इसी को मैं खा के देख रही थी, और बहुत टेस्टी मिर्च थी, और सब्जी भी बहुत टेस्टी थी। खाना बहुत अच्छा था इस वाले होटल का। जब तक खाने के बाद होटल का ये सौंफ और सुपारी ना कब तक तो बात करती नहीं है। तो बस लंच करने के बाद ना मुझे इतना टाइट फील होने लगा अचानक से, और मुझे लगा था कि काश कोई मुझे एक बेड दे दे और मैं यहीं पे सो जाऊं। छोटी बच्ची हो क्या? बहुत नींद आ रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे। तो मैं ज़्यादातर सोती नहीं हूँ आगे, कभी कभार एक झपकी लग भी जाती है, और आदि ने तो आराम से 1-1.5 घंटा सो लिया पीछे। तो बस यहाँ से दिल्ली 26-27 किलोमीटर है, और उसके बाद हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। फिर हमें गुड़गांव जाना है इसके आगे। तो यहाँ पे ये नोएडा और इंदिरापुरम वाला रास्ता है, यहाँ पे जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये इंदिरापुरम है मेरी राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे से नोएडा है। तो बस इसके बाद हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग मेरे आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आपको मेरी ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर किया, जो मैं समर वेकेशन में हम लोग घूमने के लिए गए वो सभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये वाले एरिया है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देखना, इसीलिए आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। पर गाड़ी बहुत स्पीड में है ना, तो इतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है। ये बहुत अच्छा सा पार्क है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर हाँ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, पर होप करती हूँ कि शायद आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नहीं देखा, पूरा देखा।